वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। दोस्तों आंसर राइटिंग हमारे मार्क्स को यहाँ से यहाँ लेकर चले जाता है, इसलिए आंसर राइटिंग का बहुत ज्यादा रोल है और हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से आंसर्स लिखने होते हैं। तो मैं खुद आपको आंसर्स लिख के दिखाने वाला हूँ, साथ में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि आज 7 बजे दोस्तों इवनिंग में 7 बजे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो आप मेरे सेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन के ऊपर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा, आप 1 to 1 मुझसे बात कर सकते हो। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन याद से डाउनलोड कर लो और याद से शाम 7 बजे आ जाना दोस्तों, वहां पे मैं आपको मिलने वाला हूं। मैं और प्रदीप सर दोनों जन रहेंगे, बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा सेशन लेकर चलने वाले हैं। और दोस्तों प्लीज आप नीचे कमेंट करना कि आपके कॉलेजेस में कितने कितने यूनिट्स कवर हो चुके हैं, कितने कितने मॉड्यूल कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों, 1 by 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं। मैं प्रदीप सर को बोलना चाहता हूं कि प्लीज कैमरे को यहां पे लेकर आए और प्लीज प्रदीप सर के लिए भी एक तारीफ चलनी चाहिए दोस्तों। कैमरे का पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ने ही लेके रखा है दोस्तों। जैसे ये सपोज मेरे पास एक आंसर है, अब आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, बस मैं एक आंसर आपको बता रहा हूँ, एक कॉमन आंसर है। आप चाहे जिस भी ईयर में हो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रेस कोरोजन लिखा है। अब स्ट्रेस कोरोजन हमारे पेपर में अलग अलग मार्क्स के लिए आ सकता है। जैसे अगर समझो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट डिफाइन करो, एग्जाम्पल दे दो। बट कभी कभार यही क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स के लिए पूछा रहता है, तो आपको किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखो मैं सबसे पहले कैसे करता हूँ, देखो ये मेरा पूरा का पूरा आंसर सीट है। मैं क्या करूंगा पता है, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे देखो मार्किंग दूंगा। ये मार्किंग जो आप पहले से करते आए हो वो करना है। मैंने अपने इंजीनियरिंग के 4 साल में ये चीजें फॉलो की थी और मैं देखता था ना कि बहुत सारे स्टूडेंट, प्रदीप सर ये चीजें करते नहीं थे। बहुत सारे स्टूडेंट पता है बस जैसे आया पेपर लिखा और चले गए। तो ये चीजें आपको फॉलो करते रहना, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे आप कॉलेज लेवल पे थे, स्कूल लेवल पे, तो ये चीजें आपको फॉलो करते रहना चाहिए। और इसलिए तो आप सबसे अलग हो। थैंक यू सो मच सर। अब देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ। सबसे पहला मैं अब देखो यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन नंबर डालोगे, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का समझो ये ए है आंसर। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है दोस्तों, स्ट्रेस कोरोजन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल दूंगा जो भी मेरा क्वेश्चन होगा स्ट्रेस। अब देखो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैं किस तरह से आंसर्स को लिखता था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप देखोगे तो आप मेरे से भी ज़्यादा बहुत अच्छा, मेरा तो राइटिंग कुछ भी नहीं अच्छा है, पर मेरे आंसर जब मैं पूरा लिख देता था तो बहुत पावरफुल दिखता था। अब देखो मैं यहाँ पे स्ट्रेस कोरोजन है, तो मैं सबसे पहले ना, भले उन्होंने क्वेश्चन कुछ भी पूछा है, पर मैं सबसे पहला पॉइंट में क्या हेडिंग डालता था, डिफाइन। अब देखो डिफाइन अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ, प्रदीप सर एक बार आप यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे मैं देखने जाऊँ दोस्तों तो इसमें डिफाइन उफाइन कहीं दिख रहा है प्रदीप सर? नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो बहुत सारे बच्चे ना बहुत बड़ा मिस्टेक करते थे, वो डिफाइन में कुछ भी लिख देते थे, जैसे ये पहला लाइन लिख देंगे, ये नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता था, देखो डिफाइन में मैं इनका ही लाइन लेता था, इनके लाइन के अकॉर्डिंग देखो मैं इनका ही लाइन लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे डिफाइन इन्होंने यहाँ पे बुक, इसलिए आपको बुक में से कैसे आंसर्स को लिखना है, कैसे कौन से पॉइंट को पिकअप करना आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये वाला मैं लिख रहा हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ कंबाइन इफेक्ट ऑफ। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है तो प्रॉपर लिख नहीं पा रहा हूँ, पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि कैमरा दोनों हैंडल करना है। स्टाइल, टेंसाइल स्ट्रेसेस, प्रेशर कैमरे में प्रॉपर आ रहा है? प्लीज़ यार कमेंट करके अप्रिशिएट बहुत करना, सब्सक्राइब भी कर देना। वो तो करना ही पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बस वो। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे आंसर्स लिख रहा हूँ, तो देखो मैं एक सीक्वेंस फॉलो करते जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे वो क्या करेंगे पता है, ऐसे मेटल लिखेंगे। हाँ ठीक है, ये पूरा लिखा, ये गलत, ये रॉन्ग सीक्वेंस है दोस्तों। ये जो आप लिख रहे हो ना आंसर्स, ये रॉन्ग है। ये अगर आप बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर रहे हो, ये गैप नहीं आना चाहिए। अब देखो मैं इसी आंसर्स को देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, देखो मैं फिर से डिफाइन लिख रहा हूँ सेम। मैं देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो सेम आंसर लिख रहा हूँ, बस पहला लाइन लिख के दिखा रहा हूँ। देखो मैं यहां तक गया, अब मेरा कोई गैप नहीं है। जब मैं दूसरा लाइन लिखूंगा ना, तो दूसरा लाइन भी ना मैं यहां तक लेके जाऊंगा। इन केस अगर समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ और मेरा एक लाइन गैप हो गया, समझो AL नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखो ऐसा डैश करके आप लिख सकते हो।
तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मार्किंग आपको फॉलो करना है। बहुत सारे आप स्टूडेंट अपना ये आंसर शीट देखोगे ना, तो वो यहाँ तक आंसर लिखते हैं, यहाँ तक आंसर लिखते हैं, बीच का गैप हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा पहला पॉइंट तो ये आप नोट डाउन कर लेना, आंसर्स को पूरा वर्ड टू वर्ड रखना। अब देखो डिफाइन है, अब यहाँ पे अगर समझो मेरा ये है, तो यहाँ पे मेरा जो मेन वर्ड है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये जो मेरा मेन वर्ड है, देखो ये दो वर्ड्स को मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया। ये दो वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया, तो इससे कैसे पता चला, जब पेपर चेकर रहेगा ना उसको दिखा रहे हाँ इसका तो डेफिनेशन राइट है। वो पूरा आपका डेफिनेशन नहीं पड़ेगा, ऐसे आपको दो, पर ये कब करना पता, पेपर पूरा हो जाए उसके बाद, नहीं तो पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं। पता चला आप स्टार्टिंग से ये करोगे तो ये लास्ट में ये काम करना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर सपोज मुझे ये जैसे ही मैंने डिफाइन किया, अब मैं डायग्राम सपोज बनाने जा रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। अब डायग्राम आपको किस तरह से बनाना है वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम, समझो यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया। अब समझो मेरे को ये वाला डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, ये तो यहाँ पे, और डायग्राम पेन से बनाना रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी मैं पेंसिल से बना रहा हूँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में डायग्राम पेन से ही चाहिए रहता है। तो आपके यूनिवर्सिटी में कैसा है? हाँ, आपके यूनिवर्सिटी में कैसा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ। वैसे आपकी टीचर्स बताएंगे आपको। समझो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। अब यहाँ पे डायग्राम में जो नेमिंग है वो भी आपको पेन से ही लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझो यहाँ पे मैंने ग्रेन बी लिखा, यहाँ पे मैंने ग्रेन ए लिखा। अब देखो दोस्तों बुक में देखो, एक प्रोड्यूसर एक मिनट यहाँ पे दिखाओ, बुक में देखो ये एरो मार्किंग कैसे है। ऐसा एरो मार्किंग नहीं करना है आपको। आपको डायग्राम में एरो मार्किंग कैसा करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले आपका डायग्राम में एरो मार्किंग ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी है आपने समझो यहाँ पे कैथोड लिखा, फिर दूसरा एरो मार्किंग समझो यहाँ है, देखो ये, तो आपने यहाँ पे एरो मार्किंग किया। अब देखो एरो मार्किंग करते टाइम ये ऊपर के एरो मार्किंग का थोड़ा सा मेंशन रखना। जैसे आपने यहाँ पे आंसर लिखा, सपोज ये है, समझो यहाँ पे कुछ नेमिंग है, ये आपने लिखा है। दूसरा ना इसके प्रॉपर इसी के सीधे पे लेना। अब सपोज सर यहाँ पे कोई नेमिंग है, समझो यहाँ पे हमने नेमिंग दे दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने नेमिंग दे दिया, कुछ नेमिंग सर यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप यहाँ तक भी एरो को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब सर कुछ अगर पता चला सर यहाँ पे है, तो उसको आप ऐसे क्रॉस करके भी ले सकते हो दोस्तों। तो हमेशा बट याद रखना यहाँ पे और यहाँ पे आपको आंसर्स लिखना है डायग्राम ड्रॉ करते टाइम। एक सबसे बड़ा मार्क्स जब कब जाता है पता है, जब आप डायग्राम में नीचे प्रॉपर नेमिंग नहीं देते। जैसे अभी ये डायग्राम किसका है, स्ट्रेस कोरोजन का है, तो आप नीचे स्ट्रेस कोरोजन मेंशन करो। तो मैंने डायग्राम्स का भी आपको बता दिया। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, दोस्तों मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे एग्जाम्पल्स देना है। तो सम टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस कोरोजन, पहला क्या है दोस्तों, दूसरा क्या है। अब आपको अगर समझो दो एग्जाम्पल्स देना, मैंने ये दोनों लिखा, तो मैं किस तरह से लिखूंगा पता है, देखो मैं इस आंसर्स को किस तरह से लिखूंगा, जबकि ये बुक में नहीं है, पर मैं किस तरह से लिखूंगा पता है। तो अब ऑनलाइन एजुकेशन होने की वजह से कितना बेनिफिट हो गया। देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट राहुल सर से पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट राहुल सर से पढ़ रहा। देखो आप यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, और उससे कैसे होगा पता है, यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाओ। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे अगर समझो आपने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे समझो मैं अभी तो पेंसिल से लिख रहा हूँ, आप लिखना है एग्जाम्पल ऑन स्ट्रेस जो भी है कोरोजन। पहला आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा दोस्तों सीजनल, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे कॉस्टिक आपने लिखा, जो भी है यहाँ पे आपने लिखा। और फिर इसके बाद आप क्या करो पता है, यहाँ पे पहले वाले टाइप को आप एक्सप्लेन करो। बट सर कभी कभार ऐसा आएगा कि अगर समझो बस हमें यही क्वेश्चन है स्ट्रेस कोरोजन, तो मुझे ये दोनों में से मुझे कौन सा वाला सर आंसर लिखना चाहिए। देखो अगर आप एक टॉपर हो और सच में आपको एक टॉपर बनना है, तो मैं हमेशा ये वाला लिखूंगा। क्यों मैं ये वाला लिखूंगा आप कमेंट करके बताना, क्योंकि ये वाला मैं अगर लिखने जाऊंगा तो मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये वाले में क्या है बेनिफिट पता है ये,
तो आपको आंसर्स ये भी पता होना चाहिए कौन सा आंसर्स मैं लिखूंगा तो मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये वाला किसी बच्चे ने लिखा तो समझो अगर उसने फटाफट लिखा, जैसे देखो यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल पे एक पॉइंट लिखा, फिर एक दो पॉइंट इसके ऊपर लिखा, बाद में एक पॉइंट यहाँ लिखा और तीसरा पॉइंट ये मेंशन कर दिया, तो ये दोनों आंसर्स में से पढ़ते टाइम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुक आपके सामने है तो पढ़ोगे कौन सा, ये वाला पढ़ो, क्योंकि ये वाला अगर हम आंसर्स लिखेंगे तो अपने को पूरा मार्क्स मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद अगर समझो यहाँ पे अगर मुझे कुछ चीज़ें और लिखना है, जैसे यहाँ पे अगर प्रदीप सर एक बार और दिखाओ, देखो इसी आंसर्स में अगर मुझे समझो स्ट्रेस कोरोजन के बारे में लिखना है तो सबसे पहले मैंने डिफाइन लिखा, फिर ना मैं कंडीशंस लिखूंगा, मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा, देखो मैंने पहले डिफाइन लिखा, मेरे को डिफाइन का हो गया, फिर मैं क्या लिखूंगा कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशंस के 2-3 पॉइंट लिख दिए, फिर मैं क्या करूंगा पता है डायग्राम का हो गया, और लास्ट वन क्या है एग्जाम्पल। अब प्रदीप सर मुझे बताओ कि ये इतना बड़ा आंसर्स भी याद हो गया अपने को, अब ये इतना बड़ा डिफाइन कंडीशन डायग्राम एग्जाम्पल याद करने में इतना टाइम नहीं जाएगा, 2 मिनट में आप आंसर्स भी लर्न कर लोगे, और ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो करोगे तो आपको 5 आउट ऑफ कुछ नहीं तो 4 मार्क्स तो आता ही है, 5 आउट ऑफ 5 भी आएगा, 4 तो मैंने ऐसे लिखा, 5 आउट ऑफ 5 भी आएगा, पॉइंट भी कम लिखना रहेगा, और पॉइंट भी कम लिखना रहेगा, पढ़ना भी कम रहेगा, और 2 मिनट में आंसर्स भी रेडी हो जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। अब मैं आपको दूसरा कुछ बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे आंसर्स है जहां पे अगर आंसर नहीं है तो क्या करोगे आप। अब देखो दोस्तों, कभी भी अगर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा है, आपके पास 2 चीजें हैं, देखो यहाँ पे ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, डिफरेंस बिटवीन कभी भी पूछा है तो आपको इसी फॉर्मेट में मेंशन करना है, कंपैरिजन पूछा है तो, और उसके बाद आपको क्या करना है पता है, जैसे ये वाला आपका पार्ट है तो आपको जैसे यहाँ पे देखो नहीं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो वर्ड है इसको अंडरलाइन करना, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो मेन पार्ट है अगर आप डायरेक्ट देखोगे, यहाँ पे देखो इसके जो एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे तो इस चीजों का, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे रेट ऑफ कोरोजन, जब टीचर को पढ़ना है ना रेट ऑफ कोरोजन, डायरेक्ट उसको याद रहेगा कोरोजिव प्रोडक्ट, और रेट ऑफ कोरोजन यहाँ पे क्या है कैथोडिक प्रोडक्ट, तो आपको टीचर्स को तुरंत समझ में आएगा, और आपको इतने एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, आप बस कोई एक एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने जो एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप ये वाला भी अगर लिखोगे ना तो भी चलेगा, नीचे के पार्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा भी आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सभी चीजें बताई, अब 1-2 चीजें और बता दे रहा हूँ, बस ये वीडियो एंड करूंगा। दोस्तों अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, हमारे बुक में इतने ही पॉइंट्स है, आपके पास डायग्राम एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब ऐसी चीजों में आपको क्या करना है, डिफाइन मेंशन करना ही है दोस्तों, डिफाइन फिर डायग्राम, फिर इसके बाद उसका एप्लीकेशन एडवांटेज, तो उसके लिए आप अपना गूगल का हेल्प ले सकते हो, गूगल के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो और गूगल के अकॉर्डिंग आप आंसर्स लिख सकते हो दोस्तों। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें सर्च की है, अगर आप ध्यान से देखो गूगल पे मैंने किस तरह से मैंने चीजों को सर्च किया है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे मैंने ये देखो यहाँ पे सर्च किया है, अब सर्च करने के बाद देखो मेरा आंसर आया। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ वाले आंसर्स के ऊपर ध्यान देना, यहाँ वाले आंसर में देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, देखो कोटिंग एनोडिक टू सब्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे लिखा है सच एज जिंक एल्यूमिनियम कैडमियम, और जो यहाँ पे लिखा है थोड़ा बहुत देखना कि इससे रिलेटेड पॉइंट है क्या है, देखो जिंक एल्यूमिनियम कैडमियम, तो मतलब ये वाला अगर आप डेफिनेशंस पॉइंट में लिखोगे, फिर अगर आपको एग्जांपल चाहिए एडवांटेज चाहिए तो ऐसे आप यहाँ पे मेंशन करके आप अपने आंसर्स को बड़ा कर सकते हो। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करेंगे पता है, यही 2-3 पॉइंट लिखेंगे और सोचेंगे मेरे को पूरा मार्क्स मिलेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। चलो अगर आप नीचे कॉमेंट करोगे, अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मैकेनिक्स और मैथ्स में आंसर्स कैसे लिखते हैं ये बता दिया। अब थियरी पेपर्स में जितने भी आंसर्स हैं, थियरी पेपर्स के जितने भी आंसर्स हैं आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, बट अब बस मैकेनिक्स और मैथ्स ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल चीजें हैं, तो वहां पे आंसर्स कैसे लिखते हैं अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो नेक्स्ट पार्ट में मैं वो लेकर आऊंगा। और आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी चीजें बताई है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नीचे कमेंट करके जाओगे, सर बहुत मजा आया। जय हिंद दोस्तों।